बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों का। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो पित्ते का दर्द है। इसकी वजूहात पे भी बात करेंगे कि कौन कौन सी वजूहात की बिना पर जो पित्ते का दर्द हो सकता है और इसकी अलामात, जब ये पित्ते का दर्द होगा तो आपके जिस्म में और कौन सी अलामात पाई जा सकती हैं। तो इसका बेहतरीन सा इलाज आप दोस्तों के सामने रखेंगे कि जब आपको ये दर्द महसूस हो रहा हो, होता बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो दर्द है वो बहुत ख़तरनाक होता है, बर्दाश्त के बाहर होता है। तो होता ये पेट के ऊपर दाईं तरफ होता है, जिगर के पास होता है। तो इसकी जो मेन वजूहात है ना वो दो है कि एक तो सोजिश की वजह से दर्द होता है, एक पत्थरी की वजह से दर्द होता है। पत्थरी की वजह से भी बहुत ज़बरदस्त इसका दर्द होता है और सोजिश की वजह से भी होता है। तो इसकी जो अलामात हैं वो ये हैं कि आपको कै मतली, उल्टी वगैरह, कमर में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा। तो ऐसी कई वजूहात, पिंडलियों में भी अक्सर इसके साथ दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसके दर्द के साथ अक्सर तो लोग ये करते हैं कि पत्थरी अगर हो तो पित्ता ऑपरेशन के साथ खारिज करा देते हैं। वो बहुत ख़तरनाक होता है कि अगर आप पित्ता निकलवा देंगे तो आपका जो हाजमा है ना वो ठीक नहीं होगा। फिर क्यों अल्लाह ताला ने इसमें एक कुदरत रखी है कि जब आप खाना खा लेते हैं तो ये मैदे में 1 से 2 ड्रॉप जो पित्ते में से मैदे में गिरते हैं, जिसकी बिना पर आपका जो पूरी खुराक है वो हजम होती है। तो जब आप इसको निकलवा देंगे तो वो जो खुराक हजम होनी है उसका टाइम बढ़ जाता है, आपको भूख कम लगती है, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी सूरत हाल इसमें पाई जाती हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें आप दोस्तों के सामने नुस्खा ऐसा बेहतरीन रखेंगे कि पहली खुराक से आपका जो पित्ते का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। अगर पत्थरी है फिर आप अपने किसी अच्छे से डॉक्टर से रजू करें, तो मेडिसिन के ज़रिए उसको खारिज करने की कोशिश करें। पित्ता ना निकलवाएं, मेडिसिन से भी ये खारिज हो जाती है। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे की तरफ आने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो बटन है उस पर क्लिक कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी नई आने वाली वीडियो वो आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो नुस्खे से पहले नंबर भी शो हो रहा है, इस पे आप बरादराना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में किसी भी मर्ज़ के हवाले से मशवरा कर सकते हैं, मेडिसिन पूछ सकते हैं अपनी मर्ज़ के हवाले से। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, ऐसी मर्दें होती हैं, वो किसी तबीब के पास भी शेयर नहीं करते हैं और अपने अंदर ही उसको लेके लिए फिरते रहते हैं, जिससे वो मर्ज़ बिगड़ सकती है, ठीक नहीं हो सकती है वो, और जो मर्ज़ें हैं वो भी पैदा कर सकती हैं। इसीलिए आप बरादराना अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में मशवरा कर सकते हैं। आपको बेहतरीन उसका जो इलाज है वो आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा बहुत आसान से है, आप आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। शॉर्ट भी है। 2 से 2 चीज़ें होंगी इसमें नुस्खे में जो आप दोस्तों ने लेनी है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो अजवाइन देसी है, मीठा सोडा है। ये आपने दोनों चीज़ें ना 1-1 तोला बराबर वजन में ले लें और इनको लेके आपने पीस के रख लें। अजवाइन पीसने वाली है, जो मीठा सोडा है वो पीसा होता है, बस उसकी जो गुठलियाँ वो आपने ख़त्म करनी है, यानी कि उसको किसी छलनी में से गुजारना है मीठे सोडे को। और अजवाइन जो देसी है उसको पीस के पाउडर बना लें, मिक्स करके किसी शीशी में महफूज कर लें। तो इसकी जो खुराक है वो आधी चम्मच नीम गर्म पानी के साथ, जब आपको तकलीफ़ हो तो उस टाइम आपने इसकी खुराक लेनी है। एक तकलीफ़ का टाइम ले लें, एक तकरीबन उससे 12 घंटे के बाद दूसरी खुराक ले लें। तो इंशाल्लाह आपकी ये 2 खुराकों से आपका जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर आपको गुर्दे का दर्द है, गुर्दे की तकलीफ़ है, उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होगा गुर्दे की तकलीफ़ में। तो बस ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। अपने भाई की खुसूसी तो हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।